एक छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ का रूप ले सकता है। वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें एक दिन बड़े बदलाव ला सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी जिंदगी के उस छोटे बीज को दिन भर की भाग दौड़ में पहचान पाते हैं। आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी आदतों की जो आपकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जा सकती हैं, तो जो आपके सपनों को सच कर सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मेरे इस वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी कैसे बदल सकती हैं। मैंने किसी से ये बात सुनी थी, किसी ने मुझे से शेयर किया था कि एक वो जिन्होंने मुझे बताया, वो बता रहे थे उनका अनुभव कि उनके जीवन में बहुत वो टायर्ड फील करते थे, बहुत ही हेल्थ के इशू थे, वो थके मांदे रहते थे। उन्हें बहुत सारी हेल्थ के इशू, एनर्जी लो होना, चिड़चिड़ा होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स थी। और जब वो डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि वो डिहाइड्रेट रहते हैं, पानी की कमी है। और फिर उन्हें ये कहा गया, कुछ दवाइयाँ दी और बताया गया कि आप पानी पीना शुरू करें। और उन्होंने अपनी एक छोटी सी आदत, अपनी हैबिट अपनाई कि रोज़ सुबह उठकर वो 1 गिलास पानी पीना उन्होंने शुरू किया। और ये आदत इतनी छोटी थी कि पहले उससे कोई फ़र्क नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उनका दिन एनर्जेटिक होने लगा, उनकी बॉडी डिटॉक्स होने लगी और उनका फोकस इम्प्रूव होने लगा। सिर्फ 1 गिलास पानी से उनका माइंडसेट और हेल्थ इम्प्रूव हो गई। तो छोटी आदतें कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होती हैं। ये इसी तरह से काम करती हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट और 1 साल के बाद जो रिजल्ट आता है वो बहुत बड़ा होता है। जिस तरह से अगर आप चाहते हैं कि कोई भी काम शुरू करना, या जब आप करते हैं तो वो बार बार छूट जाता है, वो इसलिए क्योंकि हम एकदम से बड़ा गोल बनाते हैं और उसको एक दिन में पूरा करने की सोचते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि उस गोल के रिगार्डिंग आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दीजिए। जैसे अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, बिगनर हैं, रीडिंग की हैबिट नहीं है, तो आप एकदम किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, शायद वो व्यक्ति हफ्ते में 1 किताब पढ़ता हो और आप सोचो कि मैं भी वैसा ही करूं क्योंकि ये गलती मैंने की थी। नहीं होता है। वो कुछ दिनों के बाद 1-2 दिन जोश जोश में होता है, फिर वो छूट जाता है और कुछ समझ भी नहीं आता। तो इस आदत को इस तरह से बनाइए। मैंने भी इसको इसी तरह से इम्प्लीमेंट किया था कि अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हैं तो एक छोटी सी आदत से शुरुआत कीजिए। जैसे 10 मिनट की रीडिंग की आदत या 1 पेज रीड करने की आदत। जब उसको पढ़ेंगे तो शायद आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। और धीरे धीरे वो पूरी किताब जब आपको समझ में आएगी, आप पढ़ेंगे, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो खुशी आएगी, फिर वो दूसरी किताब आपको पढ़ने के लिए प्रेरणा देगी। और अगली बार शायद आप 2 या 3 पेज पढ़ें, 10 मिनट से शायद आप आधे घंटे पे आ जाएं। तो इस तरह से छोटी छोटी हैबिट्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, ना कि एकदम बड़े काम को करना। आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी लाइफ में कोई एक छोटी आदत है जो आपको नए लेवल पे लेके जा सकती है? छोटी आदतों का मैजिक ये है कि वो डबल होती हैं, ओवरवेल्म नहीं करती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा ब्रेन रीवायर होता है। जब एक आदत को, वो जो छोटी सी है, हम उस काम को धीरे धीरे और रोज़ कंटिन्यूटी से करते हैं, हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है और यही प्रोसेस हमारी पर्सनालिटी को बदल सकता है। और जब हम छोटी सी आदतों को रोज़ कंटिन्यू करते हैं तो एक कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाती है और जिससे हमारा कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप हर रोज़ 10 मिनट वॉक करते हैं और 1 महीने के बाद आपका माइंड ये सोचने लगता है कि आप एक हेल्दी पर्सन हैं, ये आपके एक्शन को और पावरफुल बनाता है। एक स्टडी हुई थी जिसमें लोगों से कहा गया कि वो जिम जाना शुरू करें, लेकिन बस 5 मिनट के लिए। अब सिर्फ 5 मिनट, ये सोच के सबको बहुत एक्साइटमेंट लगा और उनको लगा कि 5 मिनट तो बहुत आसान है। और जब उन्होंने ये शुरू किया तो धीरे धीरे उनके जिम का टाइम 30 मिनट तक पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने एक आदत बना ली थी। सिर्फ स्टार्ट करना उनका गोल था और स्टार्ट करते ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली। ये स्टडी बताती है कि छोटी आदतें न सिर्फ सस्टेनेबल होती हैं, लॉन्ग टर्म तक साथ देती हैं, बल्कि मोटिवेशन के लिए भी इंजन का काम करती हैं। आप भी इन छोटी छोटी आदतों को अपना सकते हैं जो बड़े बदलाव लाएंगी। लेकिन कैसे? तो इसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगी। 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो बहुत ही सिंपल हैं लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव हैं, जो मैंने खुद ने भी यूज़ किए हैं बहुत सारी अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए। जो भी मुझे लगता था नई हैबिट्स इंक्लूड करनी है, और कुछ हैबिट्स ऐसी थी जो मुझे छोड़नी थी, और आज भी मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल, यानी जो भी आप बदलना चाहते हैं उसको छोटे से शुरू कीजिए। अगर आप कुछ लिखने की हैबिट डाल रहे हैं तो रोज 1 पैराग्राफ लिखने की आदत डालिए। जैसे मैंने बोला कि अगर आप बुक रीडिंग करना चाहते हैं, 1 पेज से शुरुआत कीजिए या फिर 10 मिनट की रीडिंग से शुरुआत कीजिए। इसी तरह से अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो 5 मिनट की वॉक कीजिए। ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आप
छोटी होगी क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि वो मेहनत नहीं करना चाहता। जैसे ही हम उसको कुछ बड़ा दिखाते हैं वो गिव अप कर देता है। जिस तरह से सुबह 4 बजे उठना, सबको पता है कि उठना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति 7 बजे उठता है वो 4 बजे अगर अपने ब्रेन को बोलेगा तो जोश जोश में वो 2 दिन 4 दिन उठेगा, लेकिन अगले दिन नहीं उठ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक हैबिट पहले से बनी हुई है 7 बजे उठने की, वो एकदम से 4 बजे में रिप्लेस नहीं हो सकती। तो इसके लिए अपनी जो नई हैबिट है उसको बिल्कुल छोटा रखिए। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो अपने आप को बोलिए कि मैं पौने 6 बजे उठूंगी। तो जब पौने 6 यानी 15 मिनट का गैप है तो हमारा दिमाग बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, 15 मिनट मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 घंटे का गैप देते हैं तो वो मैनेज नहीं होगा, और वो 15 मिनट धीरे धीरे 15, 30, 1 घंटा ऐसे करते करते आप उसको बढ़ा सकते हैं, और वो आपकी हैबिट धीरे धीरे चेंज होगी। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो भी आप हैबिट नई बनाना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, आप उसको छोटा बनाइए ताकि आप शुरू में उसको रेगुलर कर पाएँ। दूसरा पॉइंट है, जो भी आपकी हैबिट है उसके साथ कुछ एक्साइटमेंट अटैच कर दीजिए। यानी एक नई हैबिट किसी पुरानी हैबिट के साथ जोड़ देते हैं तो उसको करना आसान हो जाता है। मान लीजिए कि जैसे कि अगर आप चाय बनाते हैं और चाय बनाते वक्त अगर आप 5 मिनट तक ब्रीथ लेते हैं, तो जो आपकी ब्रीदिंग है जब आपकी चाय बन रही है और उस वक्त आप सांसें ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और उस वक्त 5 मिनट का आप फोकस करते हैं अपनी सांसों पे, इससे क्या होगा, आपके माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बड़ी आसानी से कर पाते हैं। या फिर चाय पीते वक्त आप कोई बुक पढ़ सकते हैं कि चाय भी पी रहे हैं और वो भी रेगुलर आपको पीनी है क्योंकि आपकी वो पुरानी हैबिट है। उस पुरानी हैबिट के साथ इस नई हैबिट को जब हम अटैच कर देते हैं कि जब मैं चाय पीऊंगी तो मैं अपने चाय पीने का 5 मिनट 10 मिनट का टाइम है, उस टाइम मैं बुक रीड करूंगी। जब हम पुरानी आदतों के साथ एक्साइटमेंट के साथ नई हैबिट को जोड़ते हैं तो वो ईजिली हो जाती है, क्योंकि हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हमारी चाय पीने की हैबिट है वो रेगुलर है, रोज होती है। तो वो रोज के जब हम चाय बनाएंगे तो हमारी वो हैबिट उसी में इंक्लूड हो जाएगी, और फिर हमें याद करने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं भूल गई। तो ये जो इशू आता है वो भी सॉल्व होगा, और साथ में आपके अंदर एक एक्साइटमेंट भी आएगी कि आप एक काम के साथ दूसरा काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह से भी आदतों को इंक्लूड किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि जो भी आप हैबिट बना रहे हैं उसको ट्रैक कीजिए कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। एक हैबिट ट्रैकर बनाएं और डेली चेक करें। जब आप अपने प्रोग्रेस को देखते हैं तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है और फिर आपका मन करता है कि अब और ज़्यादा किया जाए। तो जिस तरह से मैंने बुक रीडिंग का एग्जांपल लिया, तो जब आप चाय पीते हैं और उसके साथ आप चैप्टर पढ़ते हैं, मे भी आपने 1 पेज का टारगेट लिया तो शायद हफ्ते में 7 पेज हो जाएंगे। अब 7वें दिन उसको ट्रैक कीजिए कि आपने 7 दिन हो गए 7 पेज पढ़े। अब इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि 7 पेज पढ़ लिए हैं और ये कंसिस्टेंसी भी मेंटेन है। अब धीरे धीरे आपका हर हफ्ते 7-7 पेज ऐड होते जाएंगे और कुछ दिनों में वो बुक पूरी हो जाएगी। तो वो ट्रैक करना जरूरी है कि क्या आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हम आदतें लगा लेते हैं और पूरी होती है कि नहीं हम ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। उसे चेक कीजिए कि क्या आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उस प्रोग्रेस को मेंटेन करना ज़रूरी है। और जैसे ही हमारा माइंड अगर उस कंफर्ट जोन में आ जाता है, क्योंकि जब हम एक चीज़ को बार बार करते हैं ना तो हमारा माइंड कंफर्टेबल हो जाता है। तो जैसे कि आपने 1 पेज से शुरू किया तो कुछ दिनों के बाद आप 1 पेज में बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे कि ये तो मैं कर लूँगी, और जब आपको लगे कि आप इसमें आप कंफर्टेबल हो गए हैं तो आप नेक्स्ट पेज जोड़ दीजिए। यानी आप अपने ब्रेन को नया काम दीजिए कि अब मैं यहाँ 2 पेज पढ़ूंगी। इस तरह से आप धीरे धीरे ट्रैक भी कीजिए और देखिए कि क्या आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको करनी है, तभी एक हैबिट अच्छे से मेंटेन होती है या हमारी लाइफ में इंक्लूड होती है। चौथा पॉइंट्स है कि जो भी आपकी अचीवमेंट है, वो प्रोग्रेस है, उसको सेलिब्रेट कीजिए। जो भी छोटी प्रोग्रेस हुई, कोई डजेंट मैटर कि एक किताब आपने पढ़ ली, अगर आपने 7 पेज भी अगर एक हफ्ते में पढ़ लिया है तो इसके लिए खुद को सेलिब्रेट कीजिए, खुद को ट्रीट दीजिए। अगर आप एक हफ्ते तक उस हैबिट को फॉलो करते हैं तो अपने लिए एक ट्रीट रखें। कुछ भी अपने मनपसंद काम कीजिए, कोई मूवी देखिए, या आपको जो करना अच्छा लगता है वो कीजिए, या अपना मनपसंद खाना खाइए। जो भी आपको पसंद है वो आप अपने आप को दीजिए, क्योंकि जब हम अपने आप को इस तरह से जीत का जश्न मनाते हैं तो जीत और खुशियाँ और आ जाती हैं और डबल हो जाती हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि आप जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, जहाँ फोकस करते हैं, वही चीज़ इंक्रीज होती है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी छोटी छोटी आदतों को नोटिस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और फिर जो मोटिवेशन हमें बाहर से चाहिए होता है वो हमें खुद से मिलेगा। क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो अंदर से मोटिवेशन आता है, फिर हमें बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम मिस करते हैं। मैं तो करती थी, आप बताइएगा कमेंट में क्या आपने इसको कभी फॉलो किया है।
रियल लाइफ एग्जांपल्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन छोटी छोटी हैबिट से उन्होंने अपना जीवन बदला है। तो उनके कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि सिंपल कैन बी हार्डर देन कॉम्प्लेक्स। उन्होंने छोटी छोटी हैबिट से अपने गोल्स को अचीव किया। दूसरा एग्जाम्पल है ओपरा विनफ्रे का। अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से अपना स्ट्रेस मैनेज करती हैं। सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड जर्नल ने उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि एक व्यक्ति का जीवन कुछ देर ग्रेटिट्यूड करने से बदल गया। तो लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप एक दिन ग्रेटिट्यूड करें और ओपेरा विनफ्रे बन जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में करेंगे तो मे भी बन जाएंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि बहुत सारे लोग हैं, छोटी छोटी आदतों से उन्होंने मेंटेन किया और वो एक दिन सफल हो गए। आप अपने लाइफ के लिए कौन सी छोटी आदत चुनेंगे जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट करेगी? छोटी आदतें एक सीड की तरह होती हैं। जब आप इन्हें नर्चर करते हैं, ये एक बड़े पेड़ में बदल जाती हैं जो हर दिन आपको छाया और फ्रूट्स देते हैं। आज ही डिसाइड कीजिए कि आप कौन सी एक छोटी आदत अपनाएंगे जो आपके उस बड़े सपने को पूरा करेगी। और याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन एक छोटी शुरुआत से ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने गोल्स के बारे में मुझे कमेंट कीजिए, बताइए और इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद बहुत सारे लोग अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं। और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।